शिवपुरी जिले के बेराड़ के रहने वाले सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट में आकर कलेक्टर को आवेदन दिया, क्योंकि बेराड़ नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों 3 वार्डों के निवासी भय के माहौल में जी रहे हैं। कालामड़ बरोड़ रोड स्थित जमीन पर बसे इन लोगों को आशंका है कि उनकी बस्ती को उजाड़ा जा सकता है। हाल ही में उद्योग विभाग की टीम ने सीमांकन के लिए इस क्षेत्र का सर्वे किया, जिसके बाद लोगों में चिंता और बढ़ गई, क्योंकि उद्योग विभाग द्वारा लगातार 2 बार बस्ती के अंदर पक्के घरों व मकानों के क्षेत्र में सर्वे एवं नामतोल की जा चुकी है। सर्वे करने वालों ने बताया है कि यह भूमि उद्योग विभाग की है, जिसमें से सभी बस्ती वालों को हटाया जाएगा। इस कारण से बस्ती के लोगों में उनके घर चले जाने का डर व्याप्त है। यदि उस क्षेत्र से बस्ती को हटाया जाता है तो हजारों गरीब लोग बेघर हो जाएंगे और ना ही इनके पास रहने की दूसरी जगह भी नहीं है। इसी को लेकर सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में आकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसके बाद भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रशासन से पहले भी आग्रह किया है कि जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था, और उससे पूर्व से ये 20-20 साल से उसी जगह पर रह रहे हैं, तो आज उनको हटाने के लिए जेसीबी चली कुछ समय पहले। जब से हम लोगों ने सबने इन सबको संभाला है, कोई रो रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा, बेचारे कोई बीमार हो गई, उन लोगों के इलाज कराते घूम रहे हैं। हमारा तो निवेदन इतना है साहब से कि साहब इस जगह का आप उद्योग ला रहे हैं, हमें खुशी है उस उद्योग से, हमें आपको धन्यवाद देते हैं कि उद्योग बेराड़ में आ रहा है। लेकिन जो घनी आबादी है, घनी बस्ती क्षेत्र है, जहाँ पक्के मकान बने हुए हैं, उन मकानों को छोड़ के जो बकाया जगह पड़ी है, कम से कम वहाँ इतनी जगह पड़ी है कि 4 से 5 उद्योग वहाँ लग जाएंगे, फिर भी उद्योग के लिए जगह कम नहीं पड़ेगी। इन गरीबों को जो पहले भी कहीं और से भग के आए, बेराड़ में बसे, बेराड़ से भग के अब कहाँ जाएंगे। जितना व्यक्ति कमाता है वो अपने घर में बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में लगा देता है। आज इनके पास वो व्यवस्था है कि सुबह काम करने जाते हैं, शाम को लौट के खाना खाते हैं। अभी क्या कार्रवाई हुई है? अभी कार्रवाई ये हुई है कि कुछ दिनों पहले, लगभग 20 दिन पहले, वहाँ जेसीबी से सफाई की गई थी। अभी लगातार वार्ड प्रभारी द्वारा, नगर परिषद के वार्ड प्रभारी हैं और तहसील के वार्ड पटवारी और जो तहसील कर्मचारी हैं, उनके द्वारा वहाँ पर बार-बार सर्वे किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ से जगह खाली करनी पड़ेगी, यहाँ से जगह खाली करनी पड़ेगी। अनाउंसमेंट भी किया है उन लोगों ने। तो हमारा तो निवेदन ये है कि अगर इतनी जनता लेके जाएगी कहाँ, अगर जगह खाली करवा दे तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? अगर जगह खाली करवाते हैं तो हम हड़ताल पे बैठेंगे, और फिर भी अगर हमारी नहीं बनेगा, मंडलांसन पे भी बैठेंगे, मैं जनता के साथ हम सब बैठेंगे, और फिर भी नहीं मानते तो हम पैदल मार्च भोपाल तक जाएंगे और दिल्ली तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? सरस्वती शर्मा। कहाँ से आए हो आप? बेराड़ से। क्या समस्या लेकर आए थे आप यहाँ? समस्या ये है सर कि हम यहाँ कम से कम 25 और 30 साल हो गए हैं। हमारा मकान बना हुआ है, तब उद्योग विभाग का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया कि यहाँ उद्योग विभाग है या नहीं है। अपनी जमीन होती है, उस पर बोर्ड लगाया जाता है कि बोर्ड से पता चले किसी को कि ये सरकारी जमीन है या क्या है, क्या नहीं है। अब इतने में हम इतने दिनों से वहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ नल कनेक्शन है, बिजली आ रही है और रोड भी है, आवास भी है, हजारों की संख्या है वहाँ। अब ऐसे में हमारे अगर मकानों को मिटाना जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? कौन तोड़ रहा है आपके मकान? अब ऊपर से आदेश आ रहे हैं कि उद्योग विभाग बनेगा। तो आपके पास कोई नोटिस वगैरह आया है? नोटिस वगैरह तो कुछ नहीं है, पर जनता ऐसे कहाँ से सर्वे करेंगे तो हमारी जान कहाँ बचेगी? कौन आया था आपके सर्वे करने के लिए? वो आते हैं पटवारी साहब और लोग भी आते हैं। क्या कहते हैं वो? ये कह रहे हैं कि उद्योग विभाग की जमीन है, आपको खाली करना पड़ेगा। कितने परिवार रहते हैं वहाँ? वहाँ कम से कम 500 और 600-700 होंगे। तो इससे पहले आपने शिकायत की थी क्या? इससे पहले हम शिकायत करने आए थे, 1 साल हो गई है, उसमें कलेक्टर साहब ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं हमारे मकान जहाँ पर है हम वहीं रहेंगे, अथवा अगर हमारे मकान मिटाले जाएंगे तो हम उसी जगह पर मरेंगे, और इसकी जिम्मेदारी सब सरकार की होगी, कलेक्टर साहब की हो, और भी जितने भी लोग हैं ना उन्हीं पे डाला जाएगा। आपके जो विधायक साहब हैं उनसे मिले आप? विधायक साहब से हम मिले, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं।
मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।